NTA UGC नेट यानी निमिज नेट। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट पर। दोस्तों आज हम हायर एजुकेशन में न्यू सिलेबस के अनुसार कुछ नए टॉपिक करने वाले हैं। इसके अंदर दोस्तों हम कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन यानी कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक शिक्षा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम नैतिक शिक्षा के बारे में पढ़ने वाले हैं और ओरिएंटल एजुकेशन जो है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। दोस्तों मई 2021 एग्जाम के लिए आप हमारा स्पेशल होली ऑफर ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 499 रुपये में आप पेपर फर्स्ट की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑल 10 यूनिट के स्टडी नोट्स मिलेंगे, एड फ्री वीडियोस मिलेंगे, लाइव मॉक टेस्ट मिलेंगे, 2012 से लेके 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों मिलेंगे विद आंसर। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको 2012 से लेकर 2020 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। इसे आप बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको 25 दिन की मैराथन क्लास भी मिलेगी और इस कोर्स की पूरी वैलिडिटी 60 दिन तक होगी, यानी कि जब तक आपके एग्जाम खत्म होंगे मई में तब तक आपकी इसकी वैलिडिटी होगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इस ऑफर को ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया के बारे में। देखिए इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम होता क्या है। देखिए इसे हिंदी में समझा जाए तो हिंदी में इसको प्राच्य शिक्षा कहा जाता है। जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति थी उसके बारे में, और उसके अंदर हम क्या देखते थे दोस्तों, हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है और हमारा आचरण है, किस तरह से हम रहते थे, खाते पीते थे, हमारे जो भी रहन सहन था और हमारी संस्कृति थी उसके बारे में जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उसे हम ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम कहते हैं। और भारत के अंदर देखिए वैसे तो काफ़ी तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भी काफ़ी तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिनको हम ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम कहते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं दोस्तों, और किसी को अगर हिंदी समझ में आती है तो वो यहाँ से हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसका बिल्कुल आसानी से मतलब समझा देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। देखिए ओरिएंटल अध्ययन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम अपनी संस्कृति है, भाषाओं, लोगों, इतिहास और पुरातत्व की जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में सोचने समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम बात करके चले, संस्कृत जो भाषा है हमारे इंडिया की वो आज के टाइम में बहुत कम होती हुई जा रही है, लेकिन कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जो इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम अंग्रेजी की बात करें तो ये दिन ब दिन बढ़ती हुई जा रही है। तो इस समय में हमें अपनी भाषाओं और संस्कृतियों को बचाने की काफ़ी आवश्यकता है। और आज के टाइम में आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं, बच्चे खेल खेलते थे पहले, वो भी धीरे धीरे विलुप्त होते हुए जा रहे हैं। तो अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास और पुरातत्व को बचाने के लिए जो एजुकेशन ली जाती है उसे हम ओरिएंटल अध्ययन कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, हर देश अपने हिसाब से ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम चलाता है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, ट्रेडिशनल ओरिएंटल स्टडी इन यूरोप आर टुडे जनरली फोकस ऑन द डिसिप्लिन ऑफ इस्लामिक स्टडी, यानी कि हर देश का जो क्षेत्र है वो अलग अलग होता है। और दूसरी तरफ हम बात करें, वाइल द स्टडी ऑफ चाइना स्पेशली ट्रेडिशनल चाइना, ये ट्रेडिशनल चाइना के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो हर जो देश है वो उनका फोकसिंग एरिया अलग होता है। दोस्तों अब बात करते हैं, जैसे इंडिया के अंदर ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम चल रहे हैं उनकी क्या खास बात है और वो किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप पढ़ना चाहे तो, और मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट विशेष रूप से इंडोलॉजिकल अध्ययन के लिए समर्पित संस्थान है। यानी कि इंडिया के अंदर एक ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो किसके ऊपर फोकस कर रहा है, ज़्यादातर इंडोलॉजिकल अध्ययन के ऊपर अध्ययन कर रहा है। तो ये इसके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसके अंदर क्या है दोस्तों कि इसके अंदर हम इंडोलॉजी अपने सभी पहलुओं में संस्कृति के अध्ययन का विज्ञान है, यानी कि जो हमारी संस्कृति है उसका अध्ययन करने का जो विज्ञान है उसे हम क्या कहते हैं, इंडोलॉजी कहते हैं। ये हमें ध्यान रखने वाली ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि इंडोलॉजी क्या है। और जैसे कि आज आपने देखा होगा कि गुरुकुल प्रणाली और प्राचीन विश्वविद्यालय जैसे नालंदा और तक्षशिला धीरे धीरे गायब होते हुए जा रहे हैं। तो इनके बचाने के लिए ये संस्था शुरू की गई है
और इसके अंदर दोस्तों मुख्य रूप से क्या किया जाता है, ये जो ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम के जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह हैं उनके अंदर क्या किया जाता है, इन संस्थाओं के काम में प्रमुख रूप से प्राच्य और संस्कृति जैसे दुर्लभ भाषाओं की दुर्लभ पांडुलिपियों को एकत्रित करना, यानी कि उनके जो भी नोट्स वगैरह बना रखे, जो बुक्स वगैरह बना रखे, जो बहुत पुरानी उनके अंदर काफ़ी एजुकेशन दी हुई है, उनको एकत्रित करना और उनको सही तरीके से संभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब काम करते हैं। और दोस्तों ये माना भी जाता है कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन जो भी पांडुलिपि मतलब यानी कि जो भी हमारी बुक्स वगैरह हैं बहुत पुरानी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एजुकेशन दी हुई है। और आज जो भी हम साइंटिफिक कार्य कर रहे हैं वो चीज़ें उनके अंदर ऑलरेडी लिखी हुई है। बहुत से हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जिनमें हमें पता चला है कि जो भी हम वैज्ञानिक कार्य करे हैं तो उनके बारे में बहुत साल पहले ही बता दिया गया था। तो वो हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, और उनको संरक्षित करना, बचा के रखना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम के कुछ इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर, वो कौन कौन से हैं। शायद इसमें से एक क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम नहीं चला रहा और या चला रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिस्ट दी हुई है, जैसे कि अध्यार लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर, एशियाटिक सोसाइटी, और फिर है भानधरकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है दोस्तों, आप ये पढ़ सकते हैं। आप एक बार इनको देख ज़रूर लेना दोस्तों, क्या पता इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। और टोटल जैसे कि यहाँ पे 17 दी हुई है, 17 की 17 आप यहाँ पे पढ़ लेना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों बात आती है हमारी पारंपरिक और गैर पारंपरिक शिक्षा, यानी कि कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। पारंपरिक और गैर पारंपरिक प्रशिक्षण के संयोजन की प्रणाली से ही शिक्षण गतिविधि सुचारू रूप से हो सकती है। चलिए हम इसे आसानी से समझने की कोशिश करते हैं ये क्या कह रहा है। यह पारंपरिक का अर्थ है शिक्षा कक्षा नियमित संस्थान में शिक्षा प्राप्त करना। यानी कि पारंपरिक क्या है दोस्तों, जिस तरीके से हम एजुकेशन लेते हुए आ रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाए, स्कूल के अंदर जाए, वहाँ पे हम स्टडी करें, वहाँ पे एक टीचर है वो हमें पढ़ाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, पारंपरिक शिक्षा यानी कि कन्वेंशनल एजुकेशन कहेंगे। और गैर पारंपरिक के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, काम करते करते एजुकेशन ले रहे हैं, जैसे कोई नौकरी कर रहा है और उसके साथ साथ पढ़ रहा है। जैसे कि हम बात करें इग्नू के अंदर डिस्टेंस एजुकेशन के काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके अंदर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो साथ के साथ जॉब भी करते हैं और अपनी स्टडी भी चलाते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, गैर पारंपरिक एजुकेशन कहेंगे। और इन दोनों के अंदर काफ़ी अंतर आ जाता है दोस्तों, और वो अंतर हम देखेंगे कि क्या क्या फ़र्क आता है इन दोनों तरह की एजुकेशन के अंदर। और देखिए इसके अंदर और भी काफ़ी तरह की बातें दी हुई है। भारत में गैर पारंपरिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी शिक्षा प्रणाली को शामिल किया जाता है जिसमें स्कूली शिक्षा, ट्यूशन, कोचिंग, गोष्ठी, सेमिनार इत्यादि के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ कौशल शिक्षा आधारित रोजगार परक शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाता है। अब देखिए गैर पारंपरिक शिक्षा के अंदर इंडिया के अंदर क्या किया जाता है दोस्तों, उसके अंदर इस तरह की एजुकेशन दी जाती है कि बच्चा अपने रोजगार के साथ साथ ऐसी एजुकेशन ले सके, वो ट्यूशन हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे गोष्ठी सेमिनार हो, या किसी भी तरह से इस तरह की कोचिंग ले सके जिससे उसे आगे अच्छा रोजगार मिल सके। तो इसमें काफ़ी तरह की बातें दी हुई है दोस्तों, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो गैर पारंपरिक शिक्षा है वो आजकल हम वेबसाइट, पोर्टल, ब्लॉग, यूट्यूब, कॉन्फ्रेंस वगैरह से ले रहे हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क आता है, इनकी मेन इंपॉर्टेंट बातें क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं पारंपरिक शिक्षण यानी कि कन्वेंशनल एजुकेशन की। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, यह मूल रूप से निष्क्रिय शिक्षा है जहां बच्चा शिक्षक को सुनता है, शिक्षक से मिले निर्देशों का पालन करता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो हमारी पारंपरिक शिक्षा होती है, जैसे स्कूल के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर जो भी टीचर हमें बताएगा बच्चा उसी का ही अनुसरण करेगा, उसी अनुसार वो पढ़ेगा और उनके अलावा वो कुछ ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, निष्क्रिय शिक्षा कहेंगे। इसके अंदर बच्चा जो है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, वो निर्देशों के अनुसार चलता है। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, छात्रों को ज्ञान, कौशल और अनुभव प्रदान किया जाता है। जो टीचर है वो अपने अनुभव बताएगा और उनको बताएगा कि किस तरह से हम अपनी शिक्षा को और अपने हुनर को ज़्यादा अच्छे तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ विद्यार्थी सहकर्मी निरंतर संपर्क में रहते हैं।
इसमें क्या होता है दोस्तों, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ निरंतर संपर्क में रहता है, उनसे बातचीत कर सकता है, अच्छे से अपनी स्टडी कर सकता है। शिक्षक द्वारा नियंत्रण और मूल्यांकन। अब इस दौरान क्या होता है दोस्तों, जो भी हम पढ़ रहे होते हैं उसका मूल्यांकन करता है। जैसे मूल्यांकन का मतलब हमारे टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं समय समय पर, और हमें पता चलता है कि हमें कितना कुछ आया और कितना हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास गैर पारंपरिक शिक्षा। अब देखिए, गैर पारंपरिक शिक्षा के अंदर क्या होता है, यह सक्रिय शिक्षण है जो स्वतंत्र रूप से चलता है, अपना कार्य चुनता है, किस गति से यह किया जा सकता है। शिक्षक यदि कोई हो तो सुविधा हो जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम बिल्कुल फ्रीडम होती है हमारे पास, हम जब चाहे जिस तरह से चाहे एजुकेशन ले सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, किताब से पढ़ सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, और चाहे तो किसी जो टीचर है उससे हम बात करके उनसे भी हम अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रीडम होती है दोस्तों इसके अंदर। यहाँ छात्रों का सामान्य विकास होता है और वह मॉड्यूल को सीखने में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल तरीके से विकास होता है, इसमें कोई सिस्टमेटिक ढंग नहीं होता, नॉर्मल तरीके से इसमें हमें एजुकेशन मिलती है। उसके बाद यहाँ सीमित सहकर्मी संपर्क में रहते हैं। अब जब हम डिस्टेंस एजुकेशन में होते हैं तो कोई स्टूडेंट कहाँ से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, हमें नहीं पता चलता, कुछ ही लोगों के संपर्क में हम रहते हैं। उसके बाद में आत्म नियंत्रण और आत्म मूल्यांकन। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हमें खुद स्टडी करनी होती है, कि हमें खुद समझना पड़ता है कि हमें कितने घंटे पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना, और हमें खुद ही देखना पड़ता है कि हमें कितना कुछ आ गया और कितनी कुछ हम में कमी है। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन के अंदर। अब दोस्तों अब बात आती है हमारे पास वैल्यू एजुकेशन, यानी कि नैतिक शिक्षा के बारे में बात आती है। अब देखिए, नैतिक शिक्षा का मतलब क्या होता है। नैतिक शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से लोग दूसरों में नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है दोस्तों कि वैल्यू एजुकेशन का मतलब ये है कि हम इस तरह की शिक्षा दें जिससे बच्चों में अच्छा आचरण हो सके, जो वो दूसरों की रिस्पेक्ट कर सके, और उसे अपनी सोसाइटी के बारे में पता चल सके कि क्या सही है क्या गलत है, उसे अपने धर्म के बारे में और उसे कर्म के बारे में पता चल सके कि क्या काम करना अच्छा रहता है और क्या काम हमें नहीं करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलता है। और यह कार्य दोस्तों अपने घर में हो सकता है, विद्यालय में, मंदिर में, जेल में भी हो सकता है, और किसी सामाजिक संस्थान जैसे पंचायत भवन इत्यादि में भी हो सकता है। और अगर आपको याद हो तो दोस्तों, हमारा जैसे 8th और 9th क्लास में ये एक सब्जेक्ट भी हुआ करता था, फिजिकल एजुकेशन, उसके अंदर ये टॉपिक आता था नैतिक शिक्षा। और इसके अंदर और भी कई चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे आप अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद जैसे कि नैतिक शिक्षा को सामान्यतः व्यापक रूप से ग्रहण किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित चीज़ें आती हैं, वो देखते हैं। इसके अंदर एक तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य का प्रशिक्षण, यानी कि इसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि हमें अपने शरीर को किस तरह से सही रखना है, क्या हमें खाना है, किस तरह से खाना है, और किन चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए, ये चीज़ें बताई जाती है। इसके अंदर मानसिक विकास किया जाता है हमारा, शिष्टाचार या शुद्ध आचार विचार। इसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि हमें किस तरह से दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, और क्या आचरण हमें करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाती है। और इसके अलावा जैसे ये धार्मिक प्रशिक्षण के नागरिक अधिकार एवं कर्तव्य, यानी कि हमें ये भी बताया जाता है कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं हमारे समाज के प्रति और हमारे धर्म के प्रति। और इसके अंदर जैसे कि नैतिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, ये भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों। इसमें एक तो चरित्र का निर्माण, चरित्र यानी कि हमारा जो करैक्टर है उसके निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद में उचित मूल्यों का समावेश। उचित मूल्यों का मतलब है कि हमारे अंदर काफ़ी गंदी चीज़ें भी आ सकती हैं, तो उनको निकालने के लिए और अच्छी चीज़ें बिल्टअप करने के लिए वो ये चीज़ की जाती है दोस्तों। इसके अंदर यही है कि नॉर्मल चीज़ें हैं नैतिक शिक्षा के अंदर। इसके अंदर शायद मेरे को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, अगर फिर भी आप चाहें तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ये पूरा का पूरा नोट्स हमने दिया हुआ है, यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं। अच्छे आगे भी है, जैसे हमारे पास अच्छे गुणों व आदतों का निर्माण, सारी वही चीज़ें हैं दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल है। तो दोस्तों आज के ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे।
दोस्तों मई 2021 एग्ज़ाम के लिए आप हमारा स्पेशल होली ऑफर ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 499 रुपये में आप पेपर फर्स्ट की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑल 10 यूनिट के स्टडी नोट्स मिलेंगे, एड फ्री वीडियोस मिलेंगी, लाइव मॉक टेस्ट मिलेंगे, 2012 से लेके 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों मिलेंगे विद आंसर। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको 2012 से लेकर 2020 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। इसे आप बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको 25 दिन की मैराथन क्लास भी मिलेगी और इस कोर्स की पूरी वैलिडिटी 60 दिन तक होगी, यानी कि जब तक आपके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे मई में, तब तक आपकी इसकी वैलिडिटी होगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इस ऑफर को ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।